दोस्तों गुड इवनिंग। आप लोग कैसे हैं? बेहतर होंगे, मस्त होंगे। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हल। कह रहा है 65 और 117 का मासा ये है के रूप में दर्शाया गया है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, ये मासा है इन दोनों का, तो सबसे पहले इन दोनों का मासा क्या होता है निकाल लेते हैं। जैसे 65 है तो 65 का गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 13, 13 बचे 65। 117 करेंगे तो 3 त्रिका 9, 9 तेरे नियम 117। सॉरी। अब इसका हम मासा निकालते हैं। मासा इसका निकालते हैं। ये मासा जो आएगा वो कितना आएगा? 13 आएगा। मासा कितना आएगा? 13 आएगा। मासा हमारा हुआ 13। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मासा आ गया 13, तो अब प्रश्नानुसार की बात कर लेते हैं भाई। प्रश्न कहता है तो प्रश्नानुसार की यदि बात करें तो मासा जो इन दोनों का 13 आया है ये यही मासा है, तो यानी कि इसको इस रूप में लिखा गया है कि 65m-117 बराबर 13, क्योंकि ये जो मासा है इसको इस रूप में लिखा गया है। ठीक है, अब इस रूप में लिखा गया है तो भाई दोनों बराबर होंगे, तो ये माइनस है, इधर आया प्लस, तो 65m बराबर 13 प्लस 117। 65m बराबर 7 3 10, 1 1 2 1 3 1 130, तो m बराबर 130 बटे 65, 65 दूना 130, तो m बराबर 2। m का मान कितना आ गया? 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्या समझ में आया? समझ में आया। चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं, एक और क्वेश्चन है। कह रहा है एक परिमेय संख्या, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमें दिया है परिमेय संख्या चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन है एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। ध्यान दीजिए, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। तो परिमेय संख्या है 5/19, कितना है? 5/19। अब इसका कह रहा है योज्य प्रतिलोम। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है? जो चीज प्लस होता है वही माइनस होती है, यानी कि हम लिख सकते हैं 5/19 का योज्य प्रतिलोम, तो -5/19 हो जाएगा। फिर कहा गुणनफल, तो इसलिए गुणनफल किसका बेटा? 5/19 गुणे -5/19। अब गुणा करो, प्लस माइनस माइनस, 5×5 = 25, 19 361। ठीक है, 361 हुआ। अब इसके बाद कह रहा है गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम, तो -25/361 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, क्या? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम में हमेशा याद रखना अंश का हर का अंश हो जाता है, तो ये हो जाएगा -361/25। क्या समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पर नोट करके ध्यान लो। जैसे अगर हमसे कहा जाए कि a का नोट, ठीक है, a का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में -a होगा। अगर -a का योज्य प्रतिलोम तो +a हो जाएगा। अब जैसे a/b का गुणात्मक प्रतिलोम, अगर गुणात्मक प्रतिलोम कहे तो ये हो जाता है b/a। तो ये चीजें ध्यान रखना, इसी के अकॉर्डिंग ये सरल हो जाएगा। ठीक है, और यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।